उसका खजाने का जो मालिक है वो माननीय मुख्यमंत्री है सिंह धामी जी। कल लक्सर में उनका हेलीकॉप्टर जेके टायर में उतरा था और वो फिर महाराजपुर उधर गुरदासपुर तक गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री दोस्ती में सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आए, इससे ज़्यादा कोई घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं करी। कोई जो लोगों की फसलें नष्ट हुई उसके लिए कुछ नहीं किया। पानी में आज तराई मचा रखी है पूरे खातर क्षेत्र में। यहाँ जहाँ लग सके गुरदासपुर इधर पानी है, वहाँ पूरे खानपुर में पानी है, उधर भी जाने का कष्ट नहीं किया। मैं सोच रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेकर के और वो हवाई संरक्षण करेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि ताकते रहेंगे और उनके यार दोस्त ट्रैक्टर पर नाव में बैठ करके फोटो खिंचवाने में लगेंगे। ये मैं समझता हूँ इवेंट था, ये दिखाने का कि मैं मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीक हूँ। मैं आज आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या और कोई बड़े नेता से दोस्ती होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दोस्ती का लाभ उस क्षेत्र की जनता को भी मिले तो दोस्ती कारगर होगी। अब तक तो इस हरिद्वार की जनता को माननीय मुख्यमंत्री के जो 2-3 दोस्त हैं उन्हीं तक माननीय मुख्यमंत्री सीमित हैं और उन्हीं के लैंड जिहाद चल रहे हैं। लैंड जिहाद का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब तक के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोई लैंड जिहाद, कोई लो जिहाद, कोई कुछ करता था। अगर लैंड जिहाद देखना है तो संजय गुप्ता जी का देखो, बिशनपुर कुंडी में काले धन से ज़मीनें खरीदी है, बचेवली और सुल्तानपुर के बीच में बहुत बड़ी ज़मीनें कर ली हैं, बिजनौर में कर ली हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ क्या माननीय मुख्यमंत्री दोस्ती निभाने के लिए आए थे? जो 2023 की आपदा थी उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उस पर आज तक अमल नहीं है। अगर अमल करना नहीं तो आने का वास्ता क्या है, इरादा क्या है, क्यों आए हैं और क्यों घोषणा नहीं करके गए? मेरे सामने आया है कि माननीय मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा नहीं करी है। घोषणा अगर की है तो पूर्व विधायक ने करी है कि भाई मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा। वो मुख्यमंत्री से अलग कहाँ से कराएगा? मुझे इसका भी जवाब चाहिए। दूसरी बात है जो उसने कहा है कि मैं गेट बनवा रहा हूँ, उन गेटों का प्रस्ताव जो 10 औचित्य गुण मांग हमारे से मांगी गई थी मुख्यमंत्री द्वारा, उसमें मैंने दिया है। जसपुर, रणजीतपुर, गंगदासपुर, गंगा तटबंध पर 3 चैनल गेट गंगा का पानी उतरने पर वो उठा दिए जाएंगे, जिससे कृषि भूमि जलमग्न होने से बच जाएगी। ये मेरे द्वारा 19/10/2022 में दिए गए थे। ये 3 मसल एक गेट सोपनी में बन चुका है, 2 और बनने के आसपास है। वो कहें कि घोषणा कर रहा भाई, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसने घोषणा कहे में की है। दूसरे जो प्रधान मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल है उनमें रायपुर, रायगढ़ी, शिवपुरी, गंगदासपुर तक बांध के गंगा में 150 मीटर लंबी स्टड पेचिंग कंक्रीट की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल है। मुख्यमंत्री की घोषणा का नंबर भी है। अब तक तो इस पर काम हुआ नहीं। इससे अलग जो उसने एक और बात कही है संजय गुप्ता ने कि भाई मैं महाराजपुर कला से गंगदासपुर तक रोड बनवा रहा हूँ 17/7/2025 में मेरी चिट्ठी है जारी। इसमें उसका आईडी जो नंबर है वो 4844 है। ये राज्य योजना में 25-26 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र लक्सर के रायसी भोगपुर मार्ग स्थित सत्संग भवन के पास से महाराजपुर कला, महाराजपुर खुर्द, ग्राम गंगदासपुर तक सीसी कार्य सहित निर्माण कार्य
जो लगभग पास के कगार पे है, उसकी घोषणा क्या कर रहा भाई? मैं जब उसकी दोस्ती को मानूंगा मुख्यमंत्री के साथ में संजय गुप्ता की, अगर वो जो पहाड़ पर्वत पे जो पहाड़ के लोगों को मुआवजा मिल रहा है, जो धराली श्रीनगर पौड़ी जो वहाँ के किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, अगर वो ईमानदारी से दोस्ती निभा रहे तो लक्सर खानपुर की जनता को उस रेट को मुआवजा दिलवाने का काम करेंगे। वरना निजी लाभ के लिए, मैं कहूँगा दलाली के लिए सिर्फ दोस्ती का इस्तेमाल हो रहा है और किसी चीज़ के लिए नहीं हो रहा है। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। मेरे पास टोटल प्रूफ है। ये काम भी इसलिए देरी हुई है, इसमें से 7 काम के जियो आ चुके हैं कि ये वहाँ भूस्खलन है, वहाँ पानी ज़्यादा है, वहाँ इंटरलॉक भी नहीं चल रही थी, वहाँ सीसी चल रही थी, तो सीसी सरकार ने बंद रखी है। विशेष तौर पे महाराजपुर कलासो गंगासपुर के लिए सीसी रोड बनेगा, इसलिए इसमें देरी हो रही थी और अब ये बहुत जल्दी बढ़ेगा। गेट मेरे हो गए, रोड मेरी होगी, वो वहाँ से 50 गेट और बनवाए, 25 पेचिंग मेरी है, वो ना 150 करा दे तो दोस्ती है, वरना दोस्ती नहीं, कुछ और है जो लोग खुलकर कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री आए, घोषणा करे, जाए, घोषणा पूरी हो, बहुत अच्छी बात है। जो शहर में नुकसान हुआ था 23 में, आज तक वहाँ पैसा वितरण नहीं हुआ तो नहीं ना दुकानदारों को, वो पैसा इसने नहीं वितरण हो गया, वापिस जाए। क्यों भाई? तुम शहर के पक्ष में हो या राजनीति खाली करोगे? चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अलग विषय, लक्सर की भलाई में कौन है ये विषय अलग विषय। संजय गुप्ता परिवारवाद पे परिवार में अपने परिवार तक सीमित है और लक्सर की भलाई में नहीं है, ना हुआ। 10 साल विधायक रहा, कोई बहुत बड़ा काम उसने करवाया हो तो मुझे बता दें। अपने भाई भतीजेवाद में उड़ जा रहा या दूसरे कामों में उड़ जा रहा। आज लक्सर को आवश्यकता है विकास की, और इन 3 साल में विकास लोगों को दिखाई दिया है, हुआ भी है, उसके ये हजम नहीं हो रहा। कल दूसरा एक काम और हुआ आता था कि मैं मुख्यमंत्री का विरोध करूं, उन्हें काले झंडे दिखाऊं या उन्हें पुतला, उसने एक मेरा पुतला फुकवाया सेठ में कि भाई हमारा काम नहीं करा, काम तो मुख्यमंत्री भी सारा कर रहा, उसका ही फूक लो, दिखाओ ना फूक का। हाँ, मैं निंदा करता हूँ पुतले मेरे रोज को जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कभी भी माफ़ी योग्य नहीं है। आगे अगर कोई पुतला मेरा ध्यान करे रोज करे, एक रोज करे। मैं तो अपने आप को कल से नेता समझ रहा, भाई नेताओं की तो पुतले फुकाए, सड़क चलते हैं कौन फूकेगा, दारूबाज गए कौन फूकेगा, जी या दलाल लोग कौन फूकेगा। तो मैं कल से नेता अपने आप को समझ रहा, तो विधायक समझ रहा था, मैं नेता हूँ, रोज फूके, अब शब्द ना बोल ले, बस ये मैं उन्हें कह रहा हूँ। एक उनको बहुत दुखी है, वो बेचारा चुनाव हार गया, उसे नुकसान हो गया। अब चुनाव तो देखो मैं भी बहुत हारा हूँ, दूसरे भी हारे हैं, अपने बेस पर चुनाव लड़ना चाहिए, प्रधानी की वोट में थोड़ा मांगूंगा। एक वहाँ ट्रांसफार्मर स्थान परिवर्तन हुआ है, वो ऐसे कमजोर बच्चों के यहाँ ट्रांसफार्मर लगाना चाहते जिनका कोई नहीं था, मैं उसका विरोध किया है। अगर स्थान परिवर्तन ट्रांसफार्मर का हो रहा है तो सही जगह जाना चाहिए। क्यों ऐसा होगा कि कल को फिर स्थान परिवर्तन करना पड़े या उसमें कोई करंट लग कर मर जाए, ऐसी जगह मैं विरोध करता हूँ। और मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूँ कि इस लक्सर क्षेत्र को आपको गोद ले लें, इसका भरण पोषण करें, इसमें और 10-5 गेट बनवाएं और जो गंगा का पानी बुरा आने से बचे, उसके लिए वो व्यवस्था कोई माननीय मुख्यमंत्री करें तो लक्सर मारने का फायदा, वरना लक्सर मारने का कोई बहुत बड़ा लाभ लक्सर को नहीं हो रहा है। जो यारी दोस्ती है वो निभाने के लिए देहरादून बहुत अच्छी चीज़, उसको निभाए। धन्यवाद।